आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे ऑफ चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। इसमें हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 प्रैक्टिस सेट 1.3। तो पिछले लेक्चर में हमने इसका कंसेप्ट समझा था और आज हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने समझा था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर के बारे में, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, ये सब हमने पढ़ा था और आज उसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1.3 में। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा, एक दो क्वेश्चन मैं करूँगा, उसके बाद आप खुद से भी ट्राई करिएगा। मैं तो यहाँ पाँचों क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, लेकिन एक दो के बाद चीज़ें रिपीट होंगी तो खुद से भी एक एक ट्राई दीजिएगा क्वेश्चन को, और नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 9/37 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है, यानी पॉइंट के फॉर्म में निकालना है और फिर एंड में बता भी देना है। मेन क्वेश्चन में तो हमें यही बताना है कि रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म में हमें बस लिखना है इसे, मतलब ये समथिंग डॉट पॉइंट कुछ होगा, तो वही लिखना रहेगा हमें बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 9/37, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखना है हमें। तो यहाँ 37 क्या है? डिवाइजर है, और 9 क्या है? डिविडेंड है। तो सबसे पहले हम लोग इसको नॉर्मल डिवीजन के फॉर्म में लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये जो दिया हुआ है हमें, इसको सही से बना लेता हूँ। तो ये जो दिया हुआ है हमें 9/37, इसमें 37 डिवाइजर है नीचे वाला, ये सही क्यों नहीं बन रहा है? तो इसमें 37 डिवाइजर है एंड 9 डिविडेंड है। ठीक है, इसको बना लेना सही से। 37 डिवाइजर है, तो ये यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, और 9 डिविडेंड है। तो अब यहाँ पे देखो एक चीज़ क्या है कि डिविडेंड छोटा है, डिविडेंड छोटा है और डिवाइजर बड़ा है। तो जब भी डिविडेंड छोटा हो और डिवाइजर बड़ा हो तो इसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं ये। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो हमारा इसका आंसर आएगा ना, जो मतलब हमारा क्वोशंट आएगा, वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि जब भी डिविडेंड छोटा होगा तो हमारा जो भी क्वोशंट आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग होगा, यानी 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जब भी डिविडेंड छोटा होता है तो सबसे पहला काम हमें, जब भी लॉन्ग फॉर्म में ये डिवीजन करना होता है, परफॉर्म करना होता है, तो क्या होता है कि 37 और ये 9। तो 37 के टेबल में तो 9 कभी नहीं आता है, 37 1 से 37 हो जाता है, तो वो तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो सबसे पहला काम हमें क्या होता है कि 37 जीरो क्या होगा? जीरो होता है, किसी को भी जीरो से मल्टीप्लाई करो तो जीरो आता है आंसर। तो सबसे पहला काम जब भी हमारा डिविडेंड छोटा हो जाए और डिवाइजर बड़ा हो, तो एक स्टेप ये लेना होता है कि सबसे पहले हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर जीरो ले लेते हैं डिविडेंड में, और 37 जीरो जा जीरो होता है, तो यहाँ जीरो लिख देंगे। ठीक है, कि अब डिवीजन में ये बात तो मालूम ही होगी कि डिविडेंड जो होता है वो हम नंबर डिवाइजर को कितने से मल्टीप्लाई करें। जैसे मैं 37 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर 37 आता है। ठीक है, तो 37 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 1, या मैं 2 से करता तो 2, यहाँ मैं 0 से कर रहा हूँ तो 0। तो ये जो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं वो हमारा यहाँ आता है, कहाँ आता है? क्वेश्चन में आता है। ठीक है, वो हमारा क्वेश्चन में आता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है, जैसे 37 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो मेरा जो भी आंसर आता, ये इस केस में क्या आंसर आता? 74 आंसर आता। तो 74 मैं यहाँ लिखता, लेकिन मैं किससे कर रहा हूँ? अभी यहाँ पे जीरो से कर रहा हूँ। जीरो से क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा डिविडेंड छोटा है। जब भी डिविडेंड छोटा होगा तो पहला स्टेप ये होगा कि मैं उसको जीरो से मल्टीप्लाई करूँ, यानी मैं क्वोशंट जीरो ले लूँ। ठीक है, और जीरो क्वोशंट लेने का मतलब 37 जीरो जा जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो हो गया, और यहाँ पे हम लोग सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, तो 9 माइनस
9 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ये एक स्टेप ले, ये स्टेप हमेशा जब भी डिविडेंड छोटा हो जाता है तो ये स्टेप लेना होता है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि एक पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा होता है तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, और पॉइंट लेने के बाद हम लोग जीरो बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। तो पॉइंट लेने के बाद हम लोग एक जीरो तो बढ़ा ही सकते हैं, तो एक जीरो बढ़ा दिया। एक जीरो बढ़ाने पर क्या हो रहा है बताओ, एक जीरो बढ़ाने पर ये हो रहा है कि ये नाइन नाइन सही से लिख लो पहले। मैं एक जीरो बढ़ाने पर ये हो रहा है कि 90 जो है वो 37 से बड़ा हो गया। यानी 37 के टेबल में डायरेक्टली तो 90 नहीं आता है, लेकिन उससे जस्ट थोड़ा कम तो आता है, ठीक है, उससे थोड़ा कम तो आएगा ही। तो वहां तक हम लोग जाएंगे। वहां तक कैसे जाएंगे, देखो 37 टू सा मैंने अभी बताया क्या होता है, 74 होता है। सर याद नहीं है मुझे, याद तो कोई किसी को भी नहीं रहता इतना बड़ा टेबल। 20 तक याद करके रखो, बाकी मल्टीप्लाई करके देख लो। तो ये मल्टीप्लिकेशन सिंपली परफॉर्म कर लेना, जब भी नंबर बड़े होने लगते हैं ना तो सीधा ऐसा 37 ऐसा बना लेगा दो, ठीक है। 2 7 14, कैरी 1, 3 2 6 एंड +1 7, तो 74 हो गया ये 74 हो गया। तो इस तरीके से 74 हो गया। अब 37 3 तो देखो इसमें 37 यानी इसके अंदर और 37 74 में ऐड करोगे तो वो तो बड़ा ही हो जाएगा 90 से, यानी हमें 74 तक की जरूरत थी। तो मैं 2 तक जा रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर एक 2 लिख दिया, और फिर यहाँ पर मैं 74 लिख देता हूँ। 74 लिख देता हूँ एंड देन फिर सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करता हूँ। तो यहाँ पे 0 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो 10 में से 4 जाएगा। यहाँ से हम लोग बोरो ले लेते हैं, यहाँ से हम लोग यानी इसको काट के 8 कर देता हूँ, इसको ये 10 हो गया। 10 - 4 = 6। ये सब परफॉर्म मत करना, मतलब पेपर में ये सब जहन में करने वाली चीज़ है। या तो रफ पर पीछे वाले पेज पे जब भी एग्जाम हो तो, या जहन में कर लो, ठीक है। और प्रीफर कर लेना कि रफ पर कर लो एक बार और फिर लिख दो डायरेक्टली। प्रेजेंटेशन के लिए ये सब काटना वाटना अच्छा नहीं होती चीज़ें, ठीक है। तो अब यहाँ से बोरो लिया मैंने, 10 - 4 6 हो गया एंड देन यहाँ पर 8 बचा, 8 में से 7 गया, क्या बचा 1 बचा, 16 हो गया। फिर क्या हो गया बताओ, अब क्या हुआ बताओ। अब ये हो गया कि जो हमारा 37 है वो बड़ा है 16 से, लेकिन हमने एक बार पॉइंट ले चुके हैं, ऊपर। तो पॉइंट लेने के बाद जब भी हमारा जो भी मतलब डिविडेंड हो वो छोटा हो जाए अगर पॉइंट लेने के बाद, तो हम डायरेक्टली जीरो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली जीरो बढ़ा सकते हैं, एक जीरो बढ़ा सकते हैं, एक, हाँ, दो तीन मत बढ़ा देना, एक बढ़ा सकते हो, ठीक है। एक बढ़ा दिए, एक बढ़ाने पर क्या हो रहा है, 160 हो गया ये। 160 37 से बड़ा है। अच्छा, तो कितने कितने नंबर पे आता है, 37 को कितने से मल्टीप्लाई करेगी 160 आएगा। 37 को कितने 2 से मल्टीप्लाई करने पे तो 74 आ रहा है, 3 से भी नहीं आएगा, चलो 4 से चेक करते हैं। 3 भी 37 इसमें ऐड करोगे तो इंट्यूटिवली आपको पता चल रहा होगा कि हाँ यार नहीं, नहीं होगा ऐसे। तो 37 को 4 से करके देख लेते हैं, ठीक है। नहीं होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा तो फिर पता तो चल ही जाएगा ना, मतलब 1 से 10 के बीच में ही होगा, तो इतना थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई करके पता कर लेने का ये सब चीज़ें। अब इतना बड़ा टेबल याद करना किसी को नहीं याद रहता इतना बड़ा टेबल, ठीक है। 4 7 = 28, और 2 कैरी आया, और फिर 4 3 = 12 +2 14 148, 148 +12 160 होता है, यानी नेक्स्ट पे जाने की जरूरत नहीं, यही 4 तक ही चलेगा। 5 लेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो 5 लेने की जरूरत नहीं, इससे जस्ट छोटा क्या है 4 है। तो यहाँ पे मैं 148 ले लेता हूँ, 148, और मैंने 4 पे किया इसलिए यहाँ मैं ऊपर 4 बढ़ा दूंगा। वो यहाँ पे ऊपर 4 बढ़ा दिया मैंने। अब मैं सब्सट्रैक्शन कर लेता हूँ यहाँ पर। सब्सट्रैक्शन करूंगा तो 160 में से 148 गया तो 12 बचता है, ऐसे नहीं तो ऐसे 10 में से 8 गया तो 2 बचा। यहाँ से मैंने एक बोरो लिया था तो यहाँ 5 होगा, 5 में से 4 गया बचा 1, और 1 में से 1 0, ठीक है। तो ये 12 हो गया, 12 हो गया। यहाँ लेफ्ट साइड में जीरो की कोई अहमियत नहीं, तो वो नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये 12 हो गया, 12 हो गया। 12 फिर 37 से छोटा है, लेकिन हमने एक बार क्या किया है, पॉइंट ले चुके हैं, तो हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं। हम एक जीरो बढ़ाएंगे तो क्या होगा बताओ, हमने एक जीरो बढ़ा दिया तो ये 120 हो गया। 120 37 से बड़ा है, हाँ, और 74 से भी बड़ा है, यानी 2 नहीं होगा। 37 4 ज़ा 148 होता है, यानी 3 पे आएगी चीज़ें। 3 पे कितना आता है बताओ, 37 3 ज़ा, क्योंकि हमें ये भी मालूम करना है कि ये नीचे लिखना क्या होगा हमें सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो 37 3 ज़ा, अब ये सब जो काम मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ ना,
आपको कहाँ करना है, रफ पेज पे करना है। कॉपी में तो साइड में परफॉर्म करना है, लेकिन जब अगर एग्जाम दोगे ना आप इस चीज का, तो फिर साइड में मत परफॉर्म करना, जाके एक पीछे वाला रफ पेज लिख लेना और वहां पर परफॉर्म करना ये सब चीजें, ठीक है। तो 37 थ्री से कितना होता है, इतना तो कंफर्म हो गया कि ऊपर मुझे 3 लिखना रहेगा। तो ऊपर जाके मैं 3 लिख देता हूँ, ऊपर जाके मैं 3 लिख देता हूँ, क्योंकि 3 से ही मल्टीप्लाई करना, 4 पे उससे मल्टीप्लाई करके हमने अभी देखा 1 से 148 होता है, 2 से भी करके देखा तो 74 होता है, 3 से देख लेते कितना होता है। तो 3 7 21, 2 2 आया, 3 3 9 और 2 11, 111। तो 111 आता है, 111 जस्ट छोटा है, इससे 111 यहाँ मैं लिख देता हूँ। और फिर 120 में से 111 9 होता है डायरेक्टली, लेकिन चलो एक बार देख लेते हैं। 10 में से 9 1 माइनस किए तो 9, और फिर ये 0 ये 0, डायरेक्टली लिख सकते थे वो 9 उसमें क्या। तो यहाँ क्या आ गया हमारा, हमारा आ गया यहाँ पर 240 0.243 अभी तक आया। जब तक रिमाइंडर जीरो ना हो ना, जब तक ये जो रिमाइंडर आ रहा है अपने पास, ये जो माइनस करने के बाद परफॉर्म हो रहा है, तो जब तक ये जीरो ना हो तब तक हम लोग डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं, तब तक कर सकते हैं। जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा ना, तो हमारा वो फाइनल आंसर होगा। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि रिमाइंडर किसी तरीके से जीरो हो जाए। तो रिमाइंडर क्या हमेशा जीरो आ जाएगा। तो ये एक चीज है यहाँ पर पॉइंट करने की कि कुछ केसेस में रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, और वो केसेस कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग वाले, जो मैंने पहले बता चुका हूँ, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि एक होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में एक होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में टर्मिनेटिंग वाला, टर्मिनेटिंग यानी हमारा रिमाइंडर जीरो आ रहा है, ठीक है। तो हम उसके क्वेश्चन को डायरेक्टली लिख सकते हैं, कुछ जाके खत्म ही हो जाएगा कहीं ना कहीं वो नंबर। लेकिन कुछ होते हैं जिनका रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आता है, यानी वो डिवीजन हमेशा हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसमें वो नॉन टर्मिनेटिंग का केस होता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में दो होते हैं, एक रिकरिंग एक नॉन रिकरिंग। तो यहाँ 9 आ गया हमारे पास, ठीक है, 9 आ गया। अब एक चीज देखना, ये पूरी पिक्चर को अपने जहन में रखना है। देखो 9 से हमने शुरू किया था और वापस नीचे 9 आ रहा है, वापस 9 आ रहा है नीचे। एक चीज देखा तुमने, 9 आ रहा है, यानी हम फिर से 37 से इसको डिवाइड करेंगे तो वही साइकिल रिपीट होगी, यानी यही चीजें वापस रिपीट होने वाली है। कैसे सर रिपीट होने वाली है, आप कैसे बोल सकते हो रिपीट होने वाली है, वही होने वाली है भाई, भरोसा कर लो, देख लो। मैं करके एक बार दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। देखो ये 9 था, 37 9 था, 9 छोटा होता है, और क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया है तो हमें फिर से जीरो लेने की जरूरत नहीं है, एक बार जीरो से परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। वो जो डिवीजन हमने ऊपर किया था इस केस में, कि जीरो ले लिया था एक बार ऊपर जीरो, क्योंकि उस वक्त तक हमने पॉइंट नहीं लगाया था इसलिए। अब एक बार पॉइंट लगा लेना तो हम लोग एक जीरो तो बढ़ा सकते हैं डायरेक्टली। अब यहाँ पर फिर जीरो हम बढ़ा लेंगे तो ये 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा तो 37 टू जा होता है ये, ठीक है। 37 टू जा, तो फिर 2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, फिर मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, और फिर 37 टू जा 74 हो रहा है, चेक किया हमने ऊपर। फिर ये कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। देखो वापस वही साइकिल रिपीट हो रही है कि नहीं। हमने यहाँ पर 90 माइनस 74 किया था तो 16 आया था, ठीक है। यहाँ पर 16 आया था, 16 आया था, ये 16 लिख दिया वापस। वापस मैं जीरो लूंगा तो वही साइकिल रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर जब चीजें समझ में आने लगे ना कि हाँ रिपीट हो रही है, तो फिर ये कौन सा केस हो गया, रिकरिंग वाला केस हो गया, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। और नॉन टर्मिनेटिंग, वो जो केस बताया था मैंने, टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जो मैंने पहले बताया था ये वाला केस, ये वाला केस है। तो चीजें समझ में आने लगी ना, दो स्टेप और परफॉर्म करके देख लिया हमने कि हाँ यार ये खत्म नहीं हो रहा है। देखो 160 को वापस मैं वही करूंगा तो यही ऊपर वाली साइकिल रिपीट होगी। तो यहाँ से इतनी चीज समझ में आ गई कि 2 4 3 हुआ है, फिर मैंने 2 लिखा, अब नेक्स्ट स्टेप में वापस 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 4 3 होगा, फिर 2 4 3 होगा, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं। यानी यानी जब हम ये जो क्वेश्चन है जो दिया हुआ है, डिविडेंड जो हमारे पास है, वही डिविडेंड सेम आ जाए उसी डिवाइजर के लिए, डिवाइजर तो क्वेश्चन में फिक्स ही रहेगा। तो जब वो डिविडेंड सेम आ जाएगा तो हम कहेंगे, तो हमें एक फीलिंग आ जाती है कि नहीं यार ये नंबर रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। तो एक दो स्टेप चेक कर लेने का एंड देन फिर कह देने, क्योंकि फिर इतने फालतू तो है नहीं, फिर वो ये चीज तो समझ में आ ही गई है कि हाँ यार ये खत्म नहीं होगा, और हम इतने फालतू है नहीं कि बैठ के दिन भर वही करते रहे। तो जब नहीं खत्म हो रहा है तो मैंने एक चीज बताई थी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं, उनमें हम जो नंबर रिपीट हो रहे होते हैं उन नंबर के ऊपर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में बार लगा देते हैं। क्या मतलब सर, मतलब ये
कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, हमें इसका 9/37 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पूछा था ना, तो इसका आंसर हम लोग लिख देते हैं 9/37 इक्वल्स टू, अच्छा इसका आंसर अगर कोई पूछा तो क्या होता है, डिवीजन का आंसर यही होता है, तो क्या होता है, ये जो हमारा क्वोशंट है, तो क्वोशंट में क्या है जो है वो होता है 0.2432, ठीक है 0.2432। अच्छा सर आगे भी तो परफॉर्म हो रहा था ना, वो क्यों नहीं किया, क्योंकि वो चीजें रिपीट हो रही थी, तो मैं उसको शॉर्ट में लिखने के लिए उसके ऊपर 0.243 और 243 फिर आगे आएगा, फिर 243 आएगा, क्योंकि ये चीजें वो होती रहेंगी, रिपीट होती रहेंगी। अब इन चीजों को मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि किस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये पूरा लिखते तो रहेंगे नहीं, ये गंदा भी दिख रहा है देखो कितना, तो इसे क्या करेंगे, ऐसा ना लिखकर जब चीजें समझ में आ जाए कि रिपीट हो रही है, एक सेट ऑफ वैल्यूज रिपीट हो रही है, तो हम क्या करेंगे उसके ऊपर बार लगा देते हैं। बार कैसे लगाते हैं, ये बार, ये बार, ये 243 यानी, और क्योंकि 243 पूरे के ऊपर, ये जीरो के ऊपर नहीं होगा, पॉइंट के ऊपर नहीं होगा, ये बार यहीं तक है, हाँ समझ लो यहीं तक है, ठीक है। जो नंबर रिपीट हो रहा है ना बार बार, जो नंबर लगातार एक सीक्वेंस में रिपीट हो रहा है, एक सीक्वेंस में रिपीट हो रहा है, 243 के पास 243 आ रहा है, अगर ये ऐसा होता कि 243 के पास 6 8 आता और फिर 243 होता, तो हम बार नहीं लगाते। बार का मतलब हो रहा है कि हम इसे लिख रहे हैं इस तरीके से कि 0.243 और फिर नेक्स्ट साइकिल में वापस 243 होगा, फिर 243 होगा, फिर 243 होगा, इसीलिए हम लोगों ने बार लगा दिया यहाँ पर बताने के लिए कि ये कभी खत्म नहीं होगा और 243 आते रहेगा, 0.243 आते रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया इतना आंसर, इतनी चीज हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यही है 0.243 बार, क्योंकि चीजें रिपीट होने लगी, हमें समझ में आ गया कि वही डिविडेंड के उसी डिवाइजर के लिए वही डिविडेंड आ गया, और फिर हमने एक बार परफॉर्म करके देख लिया कि नहीं वही चीज रिपीट हो रही है, तो फिर हमने परफॉर्म कर दिया, तो फिर हमने लिख दिया 0.243 बार। जब चीजें रिपीट हो, अगर यहीं कहीं रिमाइंडर जीरो आ जाता तो हम वहीं खत्म कर देते उस नंबर को, लेकिन ये नंबर खत्म नहीं होने वाला, यहाँ पर बार लगाने का मतलब ये है कि ये चलते जाएगा हमेशा इनफाइनाइट तक, ये पॉइंट के बाद इंफिनिटी तक चलते जाएगा ये, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा, हमने हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पूछा था 9/37 का, और यहाँ पर हमने परफॉर्म कर दिया। तो यहाँ ये चीज़ें क्लियर होंगी, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ डिवीजन परफॉर्म करना है, अगर आपको डिवीजन आता है तो ये चीज़ें आसान है, ठीक है, बस वो टर्म्स को याद रखना है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और ये सब, बाकी चीज़ें वही है। अगर डिवीजन नहीं आता है तो उसको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है 18/42, 18/42, चलो इसको भी लिखते हैं, 18/42 को लिखते हैं, चलो। यहाँ पे डिविडेंड क्या है बताओ जल्दी, डिविडेंड ऊपर वाला होता है सर न्यूमरेटर, तो डिविडेंड 18 है, और 42 क्या है, 42 है हमारा डिवाइजर। डिवाइजर बड़ा है क्या डिविडेंड से, हाँ बड़ा है, डिविडेंड से डिवाइजर बड़ा है। यहाँ 42 के टेबल में 18 तो आता नहीं है, यानी हमको एक बार जीरो लेना पड़ेगा, जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो ऊपर, तो जीरो ऊपर आ जाएगा, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी वो जीरो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, वो जीरो ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे जीरो किया, 18 माइनस जीरो कितना होता है, 18 ही होता है। अब इसके बाद हम लोग पॉइंट ले सकते हैं, ये सीक्वेंस याद रखना कि मतलब जब हमारे पास पॉइंट ना हो तो हम एक बार जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं और नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखते हैं, एंड देन एक पॉइंट लेते हैं जब डिवाइजर छोटा हो जाए, ठीक है, उस केस में, जब डिविडेंड छोटा रहे डिवाइजर से, उस केस में। तो ये 18 आ गया, जब हमने पॉइंट लिया यहाँ पर, पॉइंट लेने पर हमारा क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर एक जीरो बढ़ा सकते हैं, ये 180 हो गया, 42 से बड़ा होता है 180, चलो चेक कर लेते हैं कहाँ पर आएगा, 42 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि 180 आता है, ठीक है, 42 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें ये चेक कर लिया करो, ठीक है। तो 42 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहीं कहीं करीब होगा, 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है, एक इंट्यूटिव फीलिंग आ रही है कि नहीं यार 4 से मल्टीप्लाई करने पर देखते हैं। तो 4 टू ज़ा 8 होता है, 4 4 ज़ा कितना होता है 16 होता है, 168, हाँ देखो 180 के करीब है, और 12 का ही अंतर है, 168 में और 180 में 12 का ही अंतर है, 42 नेक्स्ट स्टेप में बड़ा हो जाएगा, तो 4 ही मुझे लगता है सही है। अच्छा सर अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करके चेक करता तो 3 से मल्टीप्लाई करके चेक करते तो समझ में आता कि नहीं यार नंबर बहुत छोटा है, एक और स्टेप आगे बढ़ के देख लेता हूँ। इसके आगे मैं एक और स्टेप बढ़ के देख लूंगा कि हाँ
5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, बहुत बड़ा आएगा वो। मैं यहीं से देख के बता रहा हूँ कि ये 12 का डिफरेंस है, और ये अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 42 का डिफरेंस आ जाएगा 168 और इसमें, जो कि 180 से तो बड़ा ही हो जाएगा। तो इसीलिए मैं यहीं रुक जाता हूँ और मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर 168 आता है, 168। और ये सिर्फ बाय लक मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और 168 आ गया। अगर मैं 2 से करता, 3 से करता, तो मुझे समझ में आता कि नहीं यार ये नंबर्स बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं एक और बार मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ। तो आपको हिट एंड ट्रायल करना है यहाँ पर, और कुछ नहीं, ठीक है। और ये चीजें समझ में आने लगती है प्रैक्टिस के साथ, तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। 180 में से 168 चला जाएगा, तो 10 में से 8 गया, तो ये तो 12 होता है, डायरेक्ट समझ में आता है। लेकिन एक बार सब्सट्रैक्शन आपको कैसे परफॉर्म करना है वो देखो। 10 में से 8 गया, बचा 2। और फिर यहाँ से हमने एक बोरो लिया था, तो 7 में से 6 गया, बचा 1। एक बोरो लिया था ना हमने यहाँ से, क्योंकि 0 में से 8 तो जाता नहीं है, तो मैंने यहाँ से एक बोरो लिया, तो 10 हो गया, ये 7 हो गया, ये चीज़ 7 हो गई, तो 7 में से 6 गया, बचा 1, और 1 में से 1 गया 0, तो ये 12 हो गया। ये 12 हो गया, ठीक है। सब चीज़ें टेढ़ी जा रही है, ठीक है, इसको सीधा करता हूँ मैं। तो इसको मैं सीधा कर लेता हूँ, ज़्यादा वो हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना कि ये 12 होगा कैसे। ये 12 हो गया, 12 वापस छोटा है इससे, लेकिन मैंने एक बार पॉइंट ले लिया तो मैं डायरेक्ट जीरो यहाँ एक जीरो तो बढ़ा सकता हूँ, एक जीरो मैंने यहाँ बढ़ा दिया। 120 168 से छोटा है। चलो तो देख लेते 42, थ्री ज़ा देख लेते कितना होता है, ठीक है। फोर ज़ा पे तो नहीं है, 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, 126 बड़ा 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 आ रहा है, नहीं बड़ा नहीं ले सकता मैं, करीब वाला छोटा लूंगा। तो 42 एक छोटा होना, थोड़ा सा छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तो 42 2 ज़ा कितना होता है, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो 84 होता है। ये कितना होता है, 84 होता है। 84 में इस तरीके से लिखूंगा, 84 यूनिट प्लेस पे यूनिट, और टेंस प्लेस पे टेंस, टेंस के नीचे टेंस, और यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस। और यहाँ पे मैं इसको माइनस करता हूँ, ये टेढ़ी चीजें जा रही है मेरी, तो लेकिन आप समझ रहे हो ना, क्लियर तो है कम से कम। 10 में से 4 गया, ये मैं बार बार लिखूंगा नहीं अब। 10 में से 4 गया, बचा 6। मैंने यहाँ से एक बोरो लिया था, एक में से 8 तो जाता नहीं है, 1 में से 8 तो जाता नहीं है, तो मैं वापस यहाँ से बोरो लूंगा। तो यहाँ से बोरो लेने पर ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 था, 1, और एक बोरो लिया मैंने, तो 11 माइनस 8 3 हो जाएगा, 11 माइनस 8 3 हो जाएगा, और ये 0 यानी 36 हो गया। 36 हो गया, एक 36 वापस 42 से छोटा है, तो मैं वापस 0 ले लूंगा यहाँ पर, मैं वापस 0 लूंगा, मैं वापस 0 लूँगा, तो ये 360 हो जाएगा। 360 के लिए मैं क्या करूँ बताओ? 360 के लिए मैं ये करूँगा कि मैं, मेरे पास मालूम था 168 तक था, तो 42 6 जब मैं देखता हूँ, 168 में 42 भी ऐड करूँगा तो भी कोई मतलब नहीं होगा। 6 7 सा देख लेता हूँ, ठीक है। एक इंट्यूटिव फीलिंग है, आप लोग चेक कर लिएगा, 1 से 9 के बीच में ही होगा ना वो जो चीज़, 10 तक होगा, तो 10 तक, 9 तक ही मल्टीप्लाई करना है मेनली हमें, तो उसमें तो आ ही जाएगा वो नंबर। एक इंट्यूटिवली फीलिंग देख लेना आगे क्या है, 9 पे करना है, 8 पे करना है, ये सब चीजें चेक कर लेना। मैं भी 7 पे अभी चेक कर रहा हूँ, अगर आ गया तो 360 लिख दूंगा, उससे थोड़ा छोटा है, बड़ा है तो फिर एक कम पे जाऊंगा। 7 2 से 14 होता है, 1 7 4 से 28, 129, 294 हो रहा है ये, 294 हो रहा है। मैं 8 पे भी जाके एक बार चेक कर लेता हूँ, 8 पे जाके चेक कर लिया, 8 2 से 16, 1 8 4 जा 32, 32 और 1 33, 336 हो रहा है। देखो 8 पे 336 आ रहा है। एक और मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे 360 तक जाना है, तो 42 9 जा भी मैं चेक कर लूंगा। 42 9 जा, 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 4 जा कितना होता है, 36 37, 378, देखो 378 तक आ गया मैं। 378 बड़ा हो गया, देखो 378 बड़ा हो गया 360 से। 360 चाहिए था हमें, तो हमारे पास आ रहा है 378 और 9 पे। 8 पे 336 आ रहा है, तो 8 वाले ले लेंगे हम लोग। 8 वाले लेंगे, तो जाके मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 336, 336, 336, इसको मैं सीधा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, लाइन मेरी टेढ़ी जा रही है, मैं इस पे पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मेरी थोड़ी बहुत लाइन टेढ़ी जा रही है, आप लोग कॉपी में सीधा ही लिखना, ठीक है। 336, 336 किसने पे आया है, 8 पे आया है, तो मैं जाके, अच्छा मैंने यहाँ पर 82 के लिए, 82 के लिए 2 नहीं लिखा था ना मैंने यहाँ पर, सॉरी गलती हो गई। तो 2 लिखना, ये भूलना नहीं थोड़ा सा भी, ठीक है। देखो मैं भूल गया यहाँ पे, लेकिन
टू लिखना ज़रूरी है, वरना आप लोग फिर नेक्स्ट वाले लिख दोगे और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा यहाँ पर। ये टू मैंने 84 के लिए टू लिया था, तो ये टू यहाँ लिख लेना, ठीक है। पकड़ा था या नहीं मुझे बताओ, जब मैं नहीं लिखा वहाँ पर तो पकड़ना चाहिए था। तो फिर 0.42 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है मैंने, 8 से मल्टीप्लाई, तो 8 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। 0.428 336 पे 10 माइनस 6 गया, बचा 4। यहाँ 5 माइनस 3, क्योंकि मैंने एक बोरो लिया है तो यहाँ 5 ही बचेगा। तो 5 माइनस 3 इज 2 एंड 3 माइनस 3 इज 0, और वो 0 का 0 ऐसा उतार लो, यहाँ के 0 का मतलब नहीं होता तो मैं मिटा भी लूँ। आप लोग अगर एक बार लिख लो तो वो उसमें काट छाट मत मचाना बस। 42 है, 224 आया है। देखो ज़रा यहाँ पर, नहीं डिविडेंड के बराबर अब तक नहीं आया। डिविडेंड के बराबर आता तो भी ये होता कि क्या होता कि चीज़ें रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर 18 आ जाए कहीं नीचे तो ये होगा कि हाँ, चीज़ें रिपीट होने शुरू हो जाएंगी, तो मैं वहीं रुक जाता हूँ और बाल लगा देता हूँ। या जीरो आ जाएगा तो नंबर ही खत्म हो जाएगा, उसका परफेक्ट हमें टर्मिनेटिंग फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन अभी चीज़ें खत्म नहीं हो रही है तो मुझे परफॉर्म करते रहना है, ठीक है। किसी तरीके से तो खत्म हो, या तो जो हमने इनिशियली डिविडेंड लिया था, जो हमारा मेन क्वेश्चन में था, वही आ जाए कहीं नीचे, या जीरो आ जाए तो आसानी हो जाएगी हमारे लिए। लेकिन नहीं, ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ। तो 24 वापस जीरो है, वापस छोटा है हमारे डिवाइजर से, जो कि 42 है। 24 का मैं क्या करूँगा बताओ, 24 का मैं क्या करूँ, 24 ये हट के इधर कैसे चला गया। चल इधर चल, भाग रहा है इधर उधर। 24, 24 के आगे मैं जीरो बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर एक बार पॉइंट ले लिया है। 240 बड़ा हो गया है। अब मैंने तो यहाँ 242 का पूरा टेबल लिख लिया। देखो ये फायदा होता है ना, आगे जब आप बढ़ोगे तो जो भी चेक किए रहोगे तो हो सकता है उसी में आपको मिल जाए चीज़ें। अब मैंने 4 से किया था तो 168 था, मुझे कहाँ तक चाहिए, 240 तक चाहिए। मैंने 3 से किया हूँ तो 126 है। तो 126 बहुत छोटा हो गया, 4 168 छोटा ही है अभी भी। 7 से किया था तो 294 बहुत बड़ा हो गया, 8 पे जाना ही नहीं है मुझे। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, 9 से भी कर लिया है मैंने, तो यही साइड में मैं 5 वगैरह से नहीं चेक किया था ना, 4 से कर लिया था, एक बार 5 से कर लेता हूँ। 42 5 सा, देखो आपको पूरी टेबल लिखनी पड़ जा रही है कभी कभी डिवीजन में, तो आपको मल्टीप्लिकेशन के साथ भी आपको डिवीजन के लिए मल्टीप्लिकेशन भी काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। देखो आप 42 का टेबल कोई किसी से एक्सपेक्ट नहीं करता कि याद रखेगा कोई, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 1, 5 4 ज़ा 20, 21, 210, 210। अब देखो ये करीब लग रहा है मुझे, क्यों, 210 और 240 में 30 का ही फर्क होता है, ठीक है। 210 और 240 में 30 का फर्क होता है, और हमारा जो भी डिविडेंड है वो 42 है। डिविडेंड नहीं, सॉरी, डिवाइजर जो है हमारा 42 है। तो अगर हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो वो इसमें 210 में 42 ऐड करना मतलब हो गया, और वो तो मतलब हमें 30 तक ही जाना है आगे। तो यही हो गया, इससे कम थोड़ा सा यही हो गया। 6 पे जाएंगे हम तो हमारा नेक्स्ट नंबर 252 आएगा, ठीक है। यहाँ से देख के ही बता रहा हूँ मैं, याद नहीं है। 252 आएगा, इसमें 42 ऐड करूंगा तो 252 आएगा, और 240 तक जाना है हमें, तो 210 ही ले लेता हूँ। और ऊपर मैं 5 बढ़ा देता हूँ, यहाँ मैं 5 बढ़ा देता हूँ, नीचे मैं 210 लिख देता हूँ। 210 लिख देता हूँ। जीरो में से जीरो गया जीरो, 4 में से एक गया, बचा 3, जीरो, 30 हो गया। 30 फिर छोटा है तो एक और जीरो मैं यहाँ बढ़ा लेता हूँ। 300, 300 देखो ये 294, 294 अब इससे बड़ा तो नहीं होगा। 8 पे तो देखो 336 हो रहा था, 7 पे 294। यही फायदा हुआ ना मुझे। अब बार बार वो चीज़, एक बार आप परफॉर्म कर देते हो, लंबा डिवीजन है तो फिर आपको वो करते रहना है। अब देखो ये 30 आया था मेरा ये करने के बाद, ये भी देखो ना जीरो है, 30 जीरो तो है नहीं। तो यानी अभी भी हमें डिवीजन परफॉर्म करते रहना है, कर सकते हैं। और ना 18 है वो, कि हम लोग ये कह सके कि वो रिकरिंग फॉर्म का है और हम वहीं छोड़ दें और बार लगा के वहां छोड़ दें, नहीं अभी तक ऐसा नहीं हुआ। 300, 300 है यहाँ पर आया हमारा 294 पे। 294 यहाँ में लिख देता हूँ। 294 7 पे आता है, 7 पे आता है, 7, 7 यहाँ लिख देता हूँ मैं। देखो ये बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। बड़ा होने में कोई टेंशन नहीं, हमें इसी के मार्क्स मिलेंगे ना। तो क्वेश्चन बड़ा है तो इसके मार्क्स भी उसी हिसाब से आएंगे, बड़ा क्वेश्चन है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब 300 माइनस 294 कितना होता है, 6 होता है, डायरेक्ट बोल सकता हूँ। अब नहीं डायरेक्ट बोल सकता हूँ तो परफॉर्म करके देख लो। 10 में से, 10 में से, अच्छा
जीरो है ये, जीरो है ये, तो जीरो में से फोर तो जाएगा नहीं, बोरो लेंगे। इसके पास ये खुद जीरो है, इससे क्या बोरो लेंगे, ठीक है। यानी इसके फिर बजगल में जाएंगे, यानी तीन है यहाँ पर, तो इससे ले सकते हैं हम बोरो। तो यहाँ से एक बोरो लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और हमें तो इसके लिए बोरो चाहिए था ना, तो ये ये 10 हो गया था, तो 10 से फिर बोरो लिया तो ये 9 हो गया, और ये 10 हो गया। 10 में से 4 गया, बचा 6, और 9 में से 9, 9 यहाँ 9 था तो 9 में से 9 गया 0, और यहाँ 3 से एक बोरो लिया था तो ये 2 बचा, 2 में से 2 गया, बचा 0, और ये 0 फिर 6 आ गया। अब ये चीज समझो यहाँ पर कि बगल से मुझे यहाँ नहीं मिला बोरो, तो फिर मैंने एक और स्टेप पीछे जाकर बोरो लिया, ठीक है। तो ये 6 हो गया यहाँ पर, 006 हो गया, 0006। तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका क्यों कोई मतलब नहीं है बताओ? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जीरो का कोई मतलब नहीं होता, नंबर के लेफ्ट में। तो ये 6 हो गया, देखो फिर ये जीरो नहीं आया, और ना यहाँ पर ये डिविडेंड के बराबर है, 18 के भी बराबर नहीं है। अब क्या करूं मैं? अब फिर मुझे डिवीजन परफॉर्म करते रहना है जब तक ऐसा नहीं हो, ठीक है। लंबा क्वेश्चन जा रहा है, लेकिन यही करना है हमें इस क्वेश्चन में। फिर एक और जीरो ले सकते हैं हम यहाँ पर, फिर एक जीरो लिया यहाँ पर तो 60 हो गया। 42 टू ज़ा देखा है हमने ऊपर अभी, 42 टू ज़ा कितना होता है, 84 होता है, और 41 वन ज़ा 42 होता है। तो यहाँ पे 42 ही ले सकते हैं, क्योंकि 60 है ये, तो ये वन यहाँ जाके हम लोग लिख देंगे। तो 62 में से 42 गया, बचा कितना, कितना बचा बताओ? चलो परफॉर्म करके देख लेते हैं। 10 में से 2 गया, बचा 8, 5 में से 4 गया, बचा 5 में से 4 गया, कितना बचा? 1। 18 आ गया, देखो 18 आया। 18 ही चाहिए था हमें, या तो जीरो चाहिए था, जीरो होता तो फिर तो वो टर्मिनेटिंग फॉर्म हो जाता है, लेकिन 18 आ गया यहाँ पर, देखो 18 आ गया, 18 आ गया। यानी यहाँ से फिर ये साइकिल रिपीट होने लगेगी, जो हमें, यानी यहाँ से दो क्वेश्चन करके जो हमारा हमें समझ में आई चीजें, उसमें ये है कि जब हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं और हमसे कहे कि वो हमें ये नंबर है, ये रैशनल नंबर है, इसका हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करो। हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन शुरू करेंगे, हम डिवीजन परफॉर्म करना शुरू करेंगे। डिवीजन परफॉर्म करते वक्त हमें दो चीजों का ध्यान रखना, दो चीजें ध्यान रखना, क्योंकि हम इतने फालतू है नहीं कि जिंदगी भर डिवीजन ही परफॉर्म करते रहे। हमें क्वेश्चन खत्म करना है किसी तरीके से, और हमें जो क्वेश्चन आस्क करता है वो इसी तरीके से करता है कि थोड़ा सा घुमाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं घुमाएगा, मतलब चीजें आसान होंगी, किसी ना किसी से तरीके से उसका हल निकलेगा। जैसे, तो दो चीजें जो समझ में आई हमें उसके, कि दो क्वेश्चन सॉल्व करके, कि या तो जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो जीरो आ जाए, तो वहां तो खत्म ही हो गया वो डिवीजन, यानी वो उसका आंसर टर्मिनेटिंग फॉर्म में आएगा। टर्मिनेटिंग फॉर्म मैंने बताया कि जो रिपीट नहीं होता है, यानी जो खत्म हो जाता है जिसका क्वेश्चन। और या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म होगी। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म कब होगी? जब हमने जो इनिशियल डिविडेंड लिया था फॉर अ पर्टिकुलर डिविडेंड, डिविडेंड तो सेम ही रहेगा। यहाँ डिविडेंड जो हमने मतलब डिविडेंड सेम नहीं रहेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो हमने इनिशियल डिविडेंड लिया था फॉर अ पर्टिकुलर डिवाइजर, यानी ये जो 40 यानी 18 लिया था हमने इस केस में फॉर 42, और फिर उसके बाद हम डिवीजन परफॉर्म किया हमने, तो जो हमारे डिविडेंड थे वो चेंज हो रहे थे, हमारे डिविडेंड चेंज हो रहे थे धीरे धीरे। हम चेंज हो रहे थे तो हम कर रहे थे जब तक जीरो नहीं आ रहा था, और जीरो नहीं आ रहा था तो हम डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। डिवीजन परफॉर्म करना है हमें आगे, और तो हम कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि एक स्टेप पे जाके है ना, चीजें रिपीट होने लगती हैं। चीजें रिपीट किस तरीके से होती है कि फिर वही डिविडेंड आ जाए, यानी 18 डिविडेंड लिया था, वापस 18 डिविडेंड आ गया। अब अगर आप आगे परफॉर्म करोगे ना इसके आगे, तो सेम साइकिल रिपीट होगी। यानी इसके आगे मैं एक जीरो ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर पॉइंट ले लिया था, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर वो कर लूंगा। अब ये नहीं करूंगा कि जीरो से मल्टीप्लाई करके एक स्टेप बढ़ाऊं, वो उसी केस में होता है जब तक हमारे पास पॉइंट ना हो। पॉइंट एक ऐसा है ना कि पॉइंट एक बार लग गया, तो हम अगर नंबर छोटा है, यानी डिविडेंड छोटा है डिवाइजर से, तो हम जीरो ले सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो एक बार पॉइंट लग गया ना, तब कर सकते हैं हम ऐसा। और अगर पॉइंट नहीं लगा है, तो हमें एक बार जीरो से मल्टीप्लाई करके नीचे वाले स्टेप में जाके हम पॉइंट लगाना होगा, ठीक है। जैसे इस केस में किया कि पॉइंट नहीं था, तब तक हमारे पास कुछ नहीं था हमारे पास, तो हमने जीरो लिया पहले, फिर नीचे वाले स्टेप से जाके चीजें स्टार्ट की, ठीक है।
इतनी चीजें क्लियर हो गई। ये 180, अब यहाँ से साइकिल रिपीट होगी, साइकिल विल रिपीट, ठीक है, साइकिल विल रिपीट, विल रिपीट, साइकिल विल रिपीट, यहाँ से साइकिल रिपीट होगी। तो ये साइकिल जो रिपीट हो रही है, यानी ये उतनी साइकिल पूरी रिपीट होगी। ये वापस 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 1 आएगा, ऐसा होगा चीजें। यानी 18/42 को मैं लिख रहा हूँ, 18/42 को मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ बताओ? जो मेरा ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन है 0.428571, 0.428571, 0.428571। अच्छा सर, मतलब डिवीजन खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ है ना, हमारे पास जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आया यानी वो टर्मिनेट नहीं हुआ है, यानी वो टर्मिनेटिंग फॉर्म नहीं है। तो डिवीजन तो परफॉर्म नहीं हुआ है, डिवीजन तो परफॉर्म मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन हमें एक चीज समझ में आ गई कि ये चीजें रिपीट होंगी, यानी इसके बाद फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, 1 आएगा। तो इतनी चीज क्लियर हो गई ना। तो इतनी चीज क्लियर होने पर हम कह देंगे कि ये चीजें रिपीट हो रही है, क्योंकि ये चीजें क्योंकि रिपीट हो रही है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि बार लगा देंगे सिर्फ, ये बार लगा देंगे ये पूरे नंबर पर। जो जो चीजें रिपीट हो रही है, क्या क्या चीजें रिपीट हो रही है, ये हो रही है, जीरो और पॉइंट नहीं रिपीट हो रहा है, ये 0.4 के आगे ये सब चीजें रिपीट हो रही है, 42857, तो उन्हीं के ऊपर बार लगेगा। तो दो चीजें जो समझ में आई हमें डिवीजन परफॉर्म करते वक्त, वो ये आई कि जब हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाए, यानी ये जो माइनस करके जो हमारा आंसर आता है वो जीरो आ जाए, तो तो कंप्लीट हो गया आंसर, यानी टर्मिनेट हो गया डिवीजन, अब आगे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब जीरो नहीं आ रहा है, यानी हमें परफॉर्म तो करना है, अब हम इतने फालतू है नहीं कि हम परफॉर्म करते रहेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक ये है कि हमारे पास जो जो भी हमारे पास डिविडेंड था, जैसे इस केस में 9 था, तो हम परफॉर्म करते रहेंगे, एक स्टेप ऐसा आएगा। अब ये मत कहना कि ये 9 था फिर यही 9 आ गया, नहीं नहीं, ये नहीं। ये तो हम करने के लिए, पॉइंट लाने के लिए हमने किया था, इसका मतलब नहीं है। नीचे जाके अगर नेक्स्ट स्टेप में 9 आ जाता, तो फिर हम ये कह देते कि 0.9 बार इसके नेक्स्ट स्टेप में आता, लेकिन 9 नहीं आया, इसके नेक्स्ट स्टेप में नहीं आया, कब आया? आगे जाके यहाँ आया। तो उतनी चीजें वापस रिपीट होंगी, तो उनके ऊपर बार लगा देंगे। बस इतनी चीज क्लियर होनी चाहिए। तो ये दो क्वेश्चन में ये इतनी चीज क्लियर हुई, या तो फॉर्म टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्यों समझ में आ रहा है? लास्ट लेक्चर में मैंने ये चीजें पढ़ाई थी, वो इसीलिए पढ़ाई थी कि या तो फॉर्म टर्मिनेटिंग होगा यानी रिमाइंडर जीरो हो जाए, या नॉन टर्मिनेटिंग होगा यानी रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। और रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तो उस केस में चांसेस है कि वो रिकरिंग फॉर्म में आए। रिकरिंग फॉर्म में आने के लिए ये होगा कि वही डिविडेंड फिर किसी स्टेप में जाके आएगा, तो वो साइकिल फिर से रिपीट होने लगेगी, फिर से रिपीट होने लगेंगी। और वो साइकिल जब रिपीट होने लगेंगी, तो हम क्या करेंगे कि बार लगा देंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो एक चीज यहाँ से अब इस इन चीजों से लेने का मतलब ये है, जो हमें मिलता है कि हमें डिवीजन में अच्छा रहना है, ठीक है, थ्रू आउट हमारी लाइफ, डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। और अगर ये चीजें नहीं समझ में आ रही है कैसे हो रही हैं, तो इसको आप लोग सीखें, किसी तरीके से सीखें। पिछली पिछली क्लासेस में आपको ये सब कवर किया गया है, अगर उस वक्त ध्यान नहीं दिया था तो कोई मुश्किल नहीं है यार, मतलब यहाँ पे ही आपको थोड़ी बहुत फील आने लगी होगी, और कुछ चीजें मिसिंग हो रही होगी, तो वो आप एक बार रिवाइज कर लें, क्लियर हो जाएंगी चीजें। और मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरीके से कर लें, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन से आपको घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9/14, यानी हमारा डिविडेंड 9 है और डिवाइजर 14 है। डिविडेंड 9 है और डिवाइजर 14 है। डिविडेंड यानी जिसको डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइजर जिसको जिससे डिवाइड कर रहे हैं। डिविडेंड जो न्यूमरेटर में होता है, डिवाइजर जो डिनोमिनेटर में होता है। 14 जो है 9 से बड़ा है, 14 के टेबल में 9 आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप ये लेंगे कि जीरो ले लेंगे यहाँ पर एक, और जीरो से मल्टीप्लाई करने पर जीरो ही होता है, तो 9 माइनस जीरो इज जीरो। और उसके बाद हम पॉइंट ले सकते हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया हमने, फिर जीरो कर लिया। 14 9 का कितना होता है? 14 90। 14 का आपको टेबल याद होना चाहिए। 14 का टेबल क्या होता है बताओ, बताओ। 14 सिक्स जा, देखो 14 सिक्स जा कितना होता है? 84 होता है, ठीक है। 14 सिक्स जा 84 होता है, 14 सिक्स जा 84 होता है।
तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए 14 सिक्स। अब ज़रूरी नहीं है आपको इंग्लिश में याद हो, ठीक है। अब हो सकता है आपने बचपन से याद किया हो उर्दू में या हिंदी में, तो अब जैसे भी याद किया, अब उसमें आपको कोई टेबल पूछने आएगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। ये सब चीज़ें हेल्पिंग यानी साइड में हेल्प करने वाली चीज़ें होती है। अब आपने ऐसे याद किया होगा 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, ठीक है। मैंने तो ऐसे ही याद किया था, तो क्योंकि मैं भी उर्दू मीडियम से ही था, तो इस तरीके से आप लोग अब जैसे भी याद किया था बस आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हेल्प करने वाली होती है। तो 14 × 6 = 84 होता है, ठीक है। अब आपको 20 तक टेबल याद होनी चाहिए, एटलीस्ट 15 तक तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो 14 × 6 = 84, 90 में से 84 क्या बचा, 6। अब 6 एक बार पॉइंट ले लिया है। 6 6 कौन लिखेगा सर यहाँ पर, 14 × 6 = 84, ये वाला 6 कौन लिखेगा, ये वाला 6 लिखे नहीं आपने, हाँ लिखो पहले ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ लिखो, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो चीज़ आपके क्वेश्चन में आ जानी चाहिए। रिमाइंडर नहीं, जीरो नहीं हुआ, क्या ये मैच कर रहा है, क्या ये मैच कर रहा है जो हमारे पास इनिशियल डिविडेंड था, नहीं मैच नहीं कर रहा सर। अब ये दो चीज़ तो क्लियर हो गई ना, या तो हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो आएगा, या हमारा जो डिविडेंड है वो इनिशियल डिविडेंड के बराबर आएगा, तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। अभी तक दोनों में से कोई चीज़ नहीं हुई, 6 आया है जो कि ना इनिशियल डिविडेंड के बराबर है, ना वो जीरो है, तो ना हमारा डिवीजन यहाँ कंप्लीट हो रहा है, ना वो रिकरिंग फॉर्म में है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म में है, ठीक है। 6 फिर से 14 से छोटा, पॉइंट ले लिया गया है, यानी हमारे पास ये फ्रीडम है कि हम जीरो एक ले सकते हैं। हमने एक जीरो ले लिया, हमने एक जीरो ले लिया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा कि 14 5 जा कितना होता है, 70 होता है, तो 14 4 जा कितना होता है, 14 4 जा होता है, कितना होता है बताओ, जल्दी बताओ। 14 4 जा होता है 56, 56 होता है, 56 होता है। तो ऊपर जाके मैं पहले लिख दूं 14 4 जा 56 होता है, 60 में से 4 गया तो ये 60 में से 56 गया तो बचा ये 4, 4 बचा, जो कि ना इनिशियल डिविडेंड के बराबर है और ना 4 जीरो होता है। 4 जीरो होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। ये चीजें यही आने लगी। ये 4 हो गया। अब हमने क्योंकि पॉइंट ले रखा है और ये 14 से छोटा होता है 4, इसलिए मैं वापस जीरो ले सकता हूँ। अब क्या होता है कि 14 3 जा 42 होता है, हम जानते हैं, और 42 बड़ा है 40 से, तो हम सेकेंड वाले पे जाएंगे। 14 3 जा पे नहीं, 14 2 जा पे, तो 14 2 जा कितना होता है, 28 होता है। तो 2 यहाँ लिख देता हूँ और 28 ले लेता हूँ मैं नीचे, 28 ले लेता हूँ मैं नीचे, ये मैं 28 ले लिया यहाँ पर, 28 ले लिया यहाँ पर, तो 10 माइनस, अब ये होता है 12 डायरेक्टली, लेकिन देख लो किस तरीके से सब्सट्रैक्शन अगर प्रॉब्लम है तो एक बार 10 - 8 = 2 एंड 3 - 2 = 1, यानी 12। 12 इनिशियल डिविडेंड के बराबर है, नहीं जीरो भी नहीं होता वो, मैं जीरो लूंगा। मैं एक आगे जीरो क्यों ले रहे हो सर जीरो, क्योंकि 14 बड़ा है 12 से, ठीक है। और पॉइंट मैंने एक्टिवेट कर लिया, पॉइंट मैंने बीच में डाल दिया है, तो हमारे पास फ्रीडम आ चुकी है कि अगर नंबर छोटा होगा तो हम एक जीरो ले लेंगे, ठीक है। 120 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। 8 पे 8 यहाँ मैं लिख देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करूँगा, ये क्वेश्चन को भूल, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर 8 हो गया, ये 8 जीरो नहीं होता, और ना ये इनिशियल डिविडेंड के बराबर है, इनिशियल डिविडेंड मेरा 9 है। इनिशियल डिविडेंड जो हमारे दिया हुआ क्वेश्चन को हमेशा याद रखा करो सॉल्व करते हो, ठीक है। अब फिर मैं जीरो, क्योंकि 14 से छोटा ही है ये, मैंने 8 लिया था क्या ऊपर, हाँ 8 लिया था, क्योंकि 14 एज 112 होता है। अब इसके बाद 14 इतना हो गया। अब 14 6 जा 84 होता है, 14 5 जा 70 होता है, 14 5 जा 70 होता है, तो ये 10 हो गया, और 14 5 पे होता है ये, 5 पे होता है ये 70, और फिर मैं जीरो लूंगा, और 14 7 कितना होता है, 14 7 जा 98, 14 7 जा कितना होता है 98,
तो यहाँ पर मैं 98 ले लिया और यहाँ पर मैंने 2 हो गया, ये चीज़ 2 हो गई। और फिर उसके बाद फिर मैं 0 लूँगा। सर ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हाँ नहीं ख़त्म हो रहा है तो करते रहो, उसमें क्या है दिक्कत। फिर 0 लूँगा, फिर 0 लूँगा मैं, तो 20 हो रहा है। 14 वन ज़ा 14, 14 वन ज़ा 14, 14 वन ज़ा 14, क्योंकि ये 20 था इसीलिए। तो यहाँ पे ये 6 आ गया। 6 फिर इनिशियल के बराबर नहीं है, 6 फिर इनिशियल के बराबर नहीं है। ठीक है, 14 हो गया, ये 6 हो गया। फिर मैं 0 लूँगा, 0 लूँगा 14 और फिर मेरे को मालूम है, क्या मालूम है, 14 14 कितना होता है बताओ। 56 आता है ना, 14 फोर ज़ा 56, एंड देन दिस इज 4 एंड दिस इज 4। ठीक है, 4 इनिशियल डिविडेंड के बराबर है। आ रहा है कि चीज़ें नहीं आ रही है, चीज़ें इनिशियल डिविडेंड के बराबर नहीं आ रही है, लेकिन किसी के तो बराबर आ रही है। देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, इनिशियल डिविडेंड के बराबर ज़रूरी नहीं हो कि इनिशियल के बराबर हो, बीच के किसी स्टेप में भी हो सकता है। अब यहाँ से यही कोई तीसरी पॉसिबिलिटी आ गई। अब देखो ये 4 था, कहीं 60 हमने परफॉर्म किया था, देखो 60 56 माइनस किया था, तो यहाँ पे ये 40 आया था। तो देखो एक 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 छोड़कर, एक क्वेश्चन छोड़कर यहाँ से 4 2 8 5 7 1 और फिर 4 आ गया। तो इतना तो अब तो ये लॉजिकली है। यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से मैं 0 ले लूंगा। फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 14 टू ज़ा 28 और फिर यहाँ पे 12 आ गया, 14 टू ज़ा, यानी यहाँ पर मैं ऊपर जाके 2 लिख दूंगा एक। तो ये साइकिल यहाँ से रिपीट हो रही है। देखो यहाँ से 4 2 8 5 7 1 4 2, इतना लंबा जाके फिर आगे जाके इतना वो रिपीट होनी शुरू हुई है। देखो ये क्वेश्चन भी मिटा दो। तो चलो मिल गया कम से कम हमें ये कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहाँ से हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है। जो अपना हमने अब तक जो लिखा है वो लिख देते हैं। चलो 14 बाय, नहीं 9/14 था ना, 9/14, 9/14 इज इक्वल्स टू 0.64285, 0.64285, 7142, 7142। अब ये 42 को कोई मतलब नहीं है, 42 को मैं मिटा देता हूँ। ये 42 यहाँ से 4 जब आ गया ना, तो हमें पता चल गया कि ये यहाँ से रिपीट होने वाली है चीज़ें। ठीक है, ये यहाँ से रिपीट होने वाली है चीज़ें, यहाँ से, क्योंकि ये जो हमारा डिवाइज़र है वो तो सेम ही है ना उस नंबर के लिए, तो 4 के आगे चीज़ें रिपीट होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से भी लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये 6 नहीं आएगा। देखो मैं यहाँ से बार लगा रहा हूँ, मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, 6 रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ बीच स्टेप से रिपीटेशन शुरू हुआ है, यानी रिकरेंस यहाँ से शुरू हुआ है बीच स्टेप से। तो 4 2 8 5 7 1। अब यहाँ से एक और चीज़ आ गई। पहले दो क्वेश्चन से हमने क्या लिया था कि हम जब डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो या तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, तो आंसर आ गया फाइनल हमारे पास, डिवीजन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, पूरा परफॉर्म हो गया, तो वो टर्मिनेटिंग फॉर्म मिल गया हमें। अगर दूसरी चीज़ ये हो गई कि नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म हो, यानी कभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, लेकिन ये चीज़ें होंगी कि रिपीटेशन शुरू हो जाए, जो हमने इनिशियल जो हमारा क्वेश्चन है उसका डिविडेंड जो होगा वो हमारा बराबर आ जाए कहीं किसी स्टेप में, तो फिर वहां से साइकिल रिपीट हो जाएगी और हम उसके ऊपर बाल लगा देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन से हमें समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि जो हमारे क्वेश्चन में जो डिविडेंड दिया हो, यानी 9 जो डिविडेंड दिया हो वही रिपीट होगा किसी स्टेप में। 9 ना आते हुए बीच में जो डिविडेंड आया था हमारे पास, 9 ना आते हुए 6 आ गया। देखो यहाँ 6 आया और यहाँ 6 आया, इस स्टेप में 6 आया। किस किस स्टेप में 6 आया सर, ये देखो ये लाइन दिख रही है, मैं यहाँ दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ। ये 6 आया और ऊपर वाला 6, यानी यहाँ से साइकिल रिपीट हो रही है, यहाँ से साइकिल, ये 6 देखो यहाँ 6 है, तो यहाँ से साइकिल रिपीट हो। ये आप टेढ़ा लिखना मत शुरू कर देना, वो कॉपी में लिखना ढंग से, नीचे एक के नीचे एक। ठीक है, तो ये 60 और 60, ठीक है, यहाँ से साइकिल रिपीट हो रही है, यानी यानी
इसके आगे चीजें रिपीट होंगी, तो यहाँ तक जो हमने परफॉर्म किया था उसके आगे फिर 4 2 आएगा। अब फोर रिपीट हो रहा है, 4 से रिपीट हो रही है चीजें, 6 नहीं आएगा, 6 के ऊपर बार नहीं लगेगा, ये समझो बात। 9, क्योंकि 9 नहीं आया हमारे टेबल में। अब मैं जब ये कर रहा हूँ, मेरे पास जब 60 आया, मेरे पास जब ये 60 आया तो मैंने 14 4 सा 56 होता है, तो 56 पे मैंने 4, देखो सामने चीजें दिख रही हैं कि 4 2, फिर आगे यही चीजें रिपीट होती रहेंगी और यही चीजें रिपीट होती रहेंगी। यानी 6, यानी यहाँ पर एक गेम किया है इसने कि जो इनिशियल डिविडेंड था वो ना रिपीट होते हुए इस क्वेश्चन में बीच से किसी कोई डिवीजन डिवीजन रिपीट डिविडेंड रिपीट हो रहा है। तो पहला पहला स्टेप, पहला जो हमारा आंसर है क्वेश्चन में, पहला जो है डेसिमल के बाजू में, उसको छोड़कर आगे वाली चीजें रिपीट होंगी, तो उसके ऊपर बार लगेगा। अच्छा सर, अब इसी के एक और वेरिएंट आ सकता है क्वेश्चन का, कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर 0 पॉइंट ऐसा आंसर होगा, 0.125 होगा, और ये चीजें रिपीट नहीं होंगी, फिर 6 4 3 और 6 4 3 ऐसा रिपीट होने लगेंगी चीजें। यानी हम क्या करेंगे उस क्वेश्चन में, हम इस क्वेश्चन में ऐसा करेंगे कि 6 4 3 के ऊपर बार लगाएंगे, इन चीजों के ऊपर बार नहीं लगाएंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि जहां से चीजें रिपीट होनी शुरू होती है ना, उन्हीं जो चीजें रिपीट होंगी क्वेश्चन में उन्हीं के ऊपर बार लगता है, उन्हीं के ऊपर बार लगेगा आंसर में, ठीक है। जो हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है उन्हीं के ऊपर बार लगेगा। 6 देखो, 6 नहीं रिपीट हो रहा है, 4 से रिपीट हो रही है चीजें, इसलिए 4 से लेके 1 तक, और नेक्स्ट साइकिल में फिर 4 आ रहा है, इसलिए उसको नहीं लिखे और 1 तक बार लगा दिए और कह दिए कि यही चीजें 4 2 8 5, यानी 1 के बाद फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर ऐसी रिपीट होती रहेंगी। और इसका मतलब ये होगा कि 0.125 है, उसके बाद 6 4 3 है, फिर 6 4 3 आएगा, फिर 6 4 3 आएगा, फिर 6 4 3 आएगा। इस तरीके से चीजें होंगी इस क्वेश्चन में। तो इतना क्लियर होगा आई थिंक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 मैं सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क रहेगा, ठीक है। सिमिलर बेसिस पे, खाली ये नेगेटिव आ रहा है इसलिए मैं बताता हूँ कि नेगेटिव वाले में डिवीजन कैसे परफॉर्म करना है। बाकी डिवीजन तो आपको 3 क्वेश्चन में समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से परफॉर्म करना है और किन बातों का ध्यान रखना है, कब 0 होगा कब नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है -103/5। अच्छा, जब भी माइनस आ जाना तो घबराना नहीं है, बस इतना चीज देना कि घबराना नहीं है, बस उसके अलावा तो पूरी चीज करनी। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, चाहे क्वेश्चन में माइनस आए प्लस रहे कुछ रहे, हम जब डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं ना, और जब इस तरीके से कर रहे हैं परफॉर्म, यानी इस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके कौन सा, ये जो तरीका बता रहा हूं मैं, ये, यानी जो हम ये जो लॉन्ग फॉर्म में डिवीजन कर रहे हैं वो वाला, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला जो डिवीजन कर रहे हैं वो, या बड़ा बना लिया करिए, क्योंकि अब पहले 3 क्वेश्चन से ये समझ में आया, देखो हम यहाँ तक कितनी बार परफॉर्म किया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9, मतलब 1 2 बार और परफॉर्म करके देखना पड़ा कि चीजें रिपीट हो रही है नहीं और कहाँ से रिपीट हो रही है। तो आप लोग अपने जहन में ये बना के रखें कि 10 बार कम से कम अगर चीजें कुछ रिपीट नहीं हो रही हैं और हमें डिवीजन परफॉर्म कर, अगर 0 आ गया रिमाइंडर तो हम तो वहीं रुक जाएंगे, फिर उसके आगे डिवीजन क्या परफॉर्म करना है। लेकिन अगर करते रहना है हमें डिवीजन परफॉर्म, यानी ना रिमाइंडर 0 आ रहा है और ना कहीं मैच हो रहा है ना कहीं रिपीट हो रहा है, तो कम से कम 10 डिजिट्स तक, 0 के बाद 10 डिजिट तक आपको जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ हमसे वही डिमांड कर रहा है वो चीजें इन क्वेश्चंस में। वैसे जनरली तो ये होता है कि हम जब डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो 3 डिजिट्स तक जाते हैं और उसके बाद अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, ये आगे की चीजें हैं। लेकिन अभी आपको यहाँ जो क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, वो ये एक्सपेक्ट करता है कि आप उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पूरा प्रॉपर दे। तो प्रॉपर देने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप 9 10 डिजिट्स तक आगे जाएं और चेक करें क्या ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। और अगर रिमाइंडर बीच में कहीं 0 आ जाता है तो वो तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, वहाँ पे तो वो क्या हो जाता है कि, क्या हो जाता है वहाँ, वहाँ पे ये हो जाता है कि चीज़ें मतलब वहाँ तो खत्म ही हो जाता है वो, उसके आगे डिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेगेटिव वाला। अच्छा, आपको जब भी हम इस जब भी नेगेटिव आए, मतलब कोई भी, अभी तक हमने पॉजिटिव के लिए डील की है चीज़ें, अभी हम जब हमारे सामने जब नेगेटिव वाला क्वेश्चन आ रहा है तो हमें सबसे पहले घबराना नहीं है। और
ये नेगेटिव को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, मतलब नेगेटिव दिया हुआ है, ये चीज भूल जानी है, और हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है, इस पे यानी 103/5 पे फोकस करना है, ठीक है, इस पे फोकस करना है। हम इसको एज अ पॉजिटिव नंबर ट्रीट करते हैं, और एज अ पॉजिटिव नंबर जब हम ट्रीट करते हैं तो हम जानते हैं कि जो ऊपर वाला होता है यानी न्यूमरेटर वो 103 है, तो हम डायरेक्ट 103 को लिख देंगे, और जो डिनोमिनेटर है वो डिवाइजर है, और जो न्यूमरेटर है वो डिविडेंड होता है, तो ये 5 लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव है, ये जो डिनोमिनेटर में था वो डिवाइजर की जगह आ गया 5। अब यहाँ पर देखो ये जो डिविडेंड है ये खुद ब खुद बड़ा है, 5 से तो बड़ा है ना 103, 5 से बड़ा है 103, तो सीधी सी बात है कि जब 103 बड़ा है 5 से, तो हमें वो जो जीरो वाली चीज हम ऊपर कर रहे थे, क्योंकि वो नंबर छोटे थे इसीलिए हम वो जीरो वाली चीजें कर रहे थे, कि पहले स्टेप में जीरो से मल्टीप्लाई किया और फिर नीचे जाके फिर पॉइंट लेके चीजें आगे सॉल्व की। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हो रहा है कि जो हमारा इनिशियल डिविडेंड है यानी 103 है, वो 5 से बड़ा है, यानी डिवाइजर से बड़ा है, और जब हमारा डिविडेंड डिवाइजर से बड़ा हो जाए तो हमें जीरो लेने की जरूरत नहीं होती, तो हमें वो जरूरत नहीं होती। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर अब 5 के टेबल में 103 कब आता है, अब ये ना चेक करते हुए पहले दो डिजिट्स खाली देखें हम, पहले दो डिजिट्स देखें हम, ठीक है, वो पूरा है 103 ना देखें। 5 के टेबल में 10 आता है, 10 आता है ना, पहले दो डिजिट्स को डील करना है। अब ये चीजें आपको डिवीजन से आती होगी, अब ये चीजें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि आपको आती हैं, नहीं आती हैं तो उस चीजों को आप लोग खुद से करें, ठीक है, क्योंकि चीजें पिछले स्टैंडर्ड्स में ये सब पढ़ाई गई हैं, और उसको किसी तरीके से रिवाइज करें बस, यूट्यूब पर ही कोई और जगह देख ले, लेकिन डिवीजन आना चाहिए आपको, किस तरीके से कब किस केस में क्या करना होता है। मैंने भी चीज़ें इस तरीके से पढ़ाई है इन क्वेश्चंस में कि आपको डिवीजन का अगर आइडिया नहीं था या थोड़ा बहुत कमज़ोर थे तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से तो आ ही जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो 5 को 103 से जब डिवाइड करते हैं हम लोग तो क्या होता है ये बताओ। तो 103 में सबसे पहले हम दो डिजिट्स लेते हैं, जब भी ऐसा केस आए तो दो डिजिट्स तक हम जाते हैं, ठीक है। जब बहुत बड़ा नंबर है तो हम दो डिजिट्स तक जाते हैं, और 5 टू ज़ा 10 हम जानते हैं होता है, तो 5 टू ज़ा 10 मैं लिख दूंगा, तो ये यहाँ 10 लिख दूंगा, और ये 3 वाली को छोड़ दूंगा मैं, और जब मैं माइनस करूंगा तो 3 को ऐसे ही उतार लूंगा, और ये ज़ीरो होता है और ये ज़ीरो होता है, ठीक है। तो 003 यानी ये 3 है इफेक्टिवली, फिर ये छोटा हो गया नंबर। अब क्या करना है, अब ये नंबर जब छोटा हो गया तो मैंने क्या बताया था, जब नंबर छोटा हो जाए तो पहला स्टेप होता है कि हम एक बार जीरो करके नेक्स्ट स्टेप से पॉइंट लेना शुरू करें। तो अब तक हमने क्या किया था, ऊपर देखो, अब ऊपर जाके एक बार देखते हैं। देखो जब हमारे डिवीजन देखो डिविडेंड छोटा था, हमने एक स्टेप में जीरो से मल्टीप्लाई करके फिर नीचे वाले स्टेप में जाके पॉइंट लिया और फिर चीजें सॉल्व की, और जब हमारे पास पॉइंट आ जाता है तो हम जब फिर डिविडेंड छोटा आने लगे तो हम एक बार जीरो ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी यही किया, इस क्वेश्चन में 18 छोटा था 42 से, तो जीरो लेके नेक्स्ट स्टेप में गए और नेक्स्ट स्टेप में फिर चीजें सॉल्व की। फिर नेक्स्ट स्टेप में, और जब एक बार पॉइंट ले लिया ना हमने, तो हम फिर आगे जाके अगर हमारे पास ऐसा हो कि डिविडेंड छोटा है तो हम जीरो ले सकते हैं, डायरेक्टली जीरो ले सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में जाने की जरूरत नहीं। और ऊपर भी हमने ऐसे ही किया था। यहाँ पर लेकिन क्या हो रहा है कि फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो आया वो बड़ा था, तो हम डायरेक्टली हमने डिवीजन परफॉर्म किया और माइनस करके इस स्टेप में आ गए। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो रहा है कि छोटा हो रहा है, और ना हमारे पास अब तक एक भी जीरो, हमारे पास एक भी पॉइंट नहीं है अब तक। तो जब हमारे पास पॉइंट नहीं है तो हम एक बार जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम जब एक बार जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 0 0, इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 5 0 0, और यहाँ पर ये जीरो और 3 - 0, तो नेक्स्ट स्टेप में वापस 3 आएगा। यानी जब हमारे पास पॉइंट ना हो क्वेश्चन में तो हमें एक जीरो लेना है, यानी एक जीरो क्वेश्चन में लेना है, और हमें नेक्स्ट स्टेप में जाकर हम फिर, क्योंकि अभी भी डिविडेंड तो छोटा ही है, डिविडेंड तो बड़ा नहीं हुआ जीरो ना लेने से, लेकिन ये चीज एक रूल है, इस तरीके को फॉलो करना है, ठीक है, तभी हमारे आंसर सही आते हैं। नेक्स्ट थिंग, अब हमने एक बार जीरो ले लिया तो फिर जीरो नहीं लेंगे, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे। अब हम एक पॉइंट लेंगे, और पॉइंट लेने के बाद यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देंगे, और जीरो बढ़ाने के बाद 5, क्योंकि पॉइंट एक्टिवेट होने के बाद हमारे पास एक फ्रीडम आ जाता है कि हम जीरो ले सकते हैं। अब 5 6 30 होता है। अब ये देखो 5 6 30, ये तो डायरेक्टली आ गया सर, और 5 6 30 यानी ये 30 हो गया, और ये यहीं टर्मिनेट हो गया, यानी ये यहीं जीरो आ गया, यानी ये यहीं
क्या हो गया, रिमाइंडर हमारा जीरो हो गया। रिमाइंडर जीरो हो गया तो क्या अब आगे डिवीजन परफॉर्म करना है? नहीं करना है। अब रिमाइंडर जीरो यानी खत्म, हमारा फाइनल आंसर आ गया। यानी ये पहला केस, अब तक हमने 3 क्वेश्चन किए उनमें कोई ऐसा केस नहीं था जो टर्मिनेटिंग फॉर्म का, लेकिन यहाँ पर एक टर्मिनेटिंग फॉर्म आ गया। अब मैंने शुरुआत में आपको कहा था क्वेश्चन में स्टार्ट होने से पहले कि हमें नेगेटिव को -103/5 करना था, लेकिन हमने यहाँ पर पॉजिटिव 103 और 5 को लेके परफॉर्म कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी नेगेटिव आए तो हमें नेगेटिव को चिंता ही नहीं करनी है। नेगेटिव को भूल कर हम ये सोचेंगे कि जब अगर ये पॉजिटिव होता तो किस तरीके से परफॉर्म करते, तो हम पॉजिटिव था तो हम इस तरीके से परफॉर्म करते जिस तरीके से हमने किया। तो हमने पॉजिटिव यानी हमने आंसर निकाला है अभी तक 103/5 का, 103/5 यानी पॉजिटिव का निकाला है आंसर। और वो आंसर क्या है? आंसर क्या होता है हमारा? आंसर होता है, कभी भी रिमाइंडर नहीं होता है हमारा आंसर। हमारा आंसर होता है ये क्वोशंट डिवीजन में जो आंसर होता है वो क्वोशंट होता है। तो 20.6 इज द आंसर। तो 20.6 इज द आंसर ऑफ 103/5। तो क्या हमें 103/5 पूछा था? नहीं, हमें -103/5 पूछा था। तो जब हमें -103/5 पूछा था तो इसका आंसर बस ये होगा कि -103/5 का आंसर ये होगा कि जो हमारा क्वोशंट है वो भी माइनस हो जाएगा। बस इसके आगे कुछ नहीं। समझे? मतलब ये कि हम ये ना टेंशन लेते हुए कि ये माइनस दिया हुआ है, हमने ये किया कि पॉजिटिव, अगर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉजिटिव थे तो हमने उसे परफॉर्म कर दिया। और आंसर आने के बाद हमसे क्योंकि नेगेटिव के लिए पूछा था तो हमने सिर्फ नेगेटिव यहाँ लगा दिया। तो नेगेटिव आने के बाद जो आंसर आया था हमारे क्वेश्चन के लिए उसमें भी हमने नेगेटिव लगा दिया। बस हमें यही करना है इन चीज़ों में। तो हमें जो डिवीजन परफॉर्म करना है वो पॉजिटिव के लिए ही परफॉर्म करना है, और अगर नेगेटिव के लिए पूछ लिया तो हम सिर्फ एक नेगेटिव साइन डाल के यहाँ पर आगे भी नेगेटिव लगा देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 यही इसी के साथ सॉल्व हो गया। और ये टर्मिनेटिंग फॉर्म का था। इसमें चीज़ें हमें हमें ऊपर बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर जो 3 क्वेश्चन किए थे हमने उनमें ये हुआ था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म थे वो। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म थे क्योंकि उनमें क्वेश्चन 0 नहीं आ रहा था। ठीक है? तो इसी के साथ 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैं होमवर्क दे दूँगा, आप सॉल्व कीजिए। ठीक है? आप सॉल्व कीजिए। ये नेगेटिव है, आपको नेगेटिव से घबराना नहीं है। मैंने बताया कि नेगेटिव है तो भी आपको पॉजिटिव के लिए सॉल्व करना है, और एंड में सिर्फ नेगेटिव लगाकर क्वेश्चन में नेगेटिव लगा देना है बस। जो आंसर आएगा उसमें नेगेटिव लगा देना है बस। अब क्वेश्चन नंबर 5 का मैं आइडिया इस तरीके से दे देता हूँ कि देखो, इसमें देख के ही समझ में आ रहा है कि जो 11/13 है, -11/13 है, तो हमें तो डिवीजन परफॉर्म करते वक्त 11/13 पे ध्यान देना है बाद में। लेकिन ये चीज का ध्यान रखना, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन पूछा, आप ये नहीं करें कि डिवीजन परफॉर्म करके आ गए और पॉजिटिव वाला ही लिख के आ गया। नहीं, नेगेटिव वाला लिख के आना है, क्योंकि क्वेश्चन में नेगेटिव के लिए पूछा था। अगर नेगेटिव के लिए पूछा हो तो -11/13 में देखो, जो हमारा डिविडेंड है वो 11 है और जो डिवाइजर है वो 13 है। तो पहले स्टेप में ही ये समझ में आ रहा है कि 11 छोटा है, 11 छोटा है डिवाइजर से। तो हमें वो जीरो वाली चीज कंसीडर करनी होगी, जीरो जाके फिर आगे पॉइंट लेके फिर परफॉर्म करना है। यानी इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और देख लेना क्या आएगा। हो सकता है रिकरिंग हो सकता है हो सकता है टर्मिनेटिंग हो, मतलब नॉन टर्मी, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। देख लेना क्या होगा। तो आंसर इसका दे दिया हूँ, आंसर जो भी होगा वो एक बार नीचे कमेंट कर देना। ठीक है? इसी के साथ 4 क्वेश्चन परफॉर्म कर दिए मैंने। अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जब हम डिवीजन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमें चीज़ें मालूम होती है कि कहाँ से चीज़ें रिपीट हो रही हैं, और जब वो साइकिल रिपीट होने लगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म आ रहा है। और जहाँ से चीज़ें रिपीट हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत से रिपीट हो रही हो। जैसे मैंने यहाँ पर बताया, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखते हैं हम लोग वापस से। क्वेश्चन नंबर 3 है ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में शुरुआत से चीज़ें रिपीट हो रही थी, इसलिए मैंने 0.428567 लगाया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में बीच से चीज़ें रिपीट हो रही है, 0.428571। इसी की तरह ये हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में, अब ज़रूरी नहीं है कि किताब से ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हो सकता है कहीं बाहर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि हो सकता है आपके पास आंसर कुछ इस 125 और 683 और 683 इस तरीके से रिपीट होने लगे। तो 683 जब रिपीट होने लगेगा तो हम उसके ऊपर बार लगा देंगे। और आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि रिपीट हो रही है। ये कैसे पता चला आपको? ये रिपीट हो रही है ये इस तरीके से पता चला कि डिविडेंड कहीं ना कहीं बीच में
जीरो सेम आने लगेंगे। और डिविडेंड ना आए तो ये तो समझ में आ ही जाता है ना, जब क्वेश्चन सेम आने लगे तो आई होप इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। और नेगेटिव वाली चीज का जो मैंने ध्यान रखने कहा, नेगेटिव वाली चीज आएगी तो आपने कभी यहाँ कहीं -103 ना लेना है, समझ रहे हो? यहाँ डिवीजन परफॉर्म करते वक्त यहाँ माइनस नहीं लेना है, वरना आप नेगेटिव यहाँ पर सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करते वक्त आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको पॉजिटिव उसको इसी तरह डील करना है जिस तरह आपने पॉजिटिव नंबर्स को डील किया है, बस उसको बाद में नेगेटिव कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें नेगेटिव पूछा था, और जब हम नेगेटिव करेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन था वो भी नेगेटिव हो जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसी के साथ लेक्चर नंबर 8 खत्म करता हूँ मैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। आप लोग होमवर्क वो परफॉर्म कर लेना और उसका आंसर कमेंट कर देना। ठीक है, और ज़रूर उसको खुद से ट्राई करना एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसी के साथ खत्म हुआ। अब हमारी सिर्फ एक एक्सरसाइज बची है जो कि 1.4 है, उसमें रैशनल नंबर के बारे में है और ज़्यादा कुछ है नहीं, वो है इंपॉर्टेंट, मतलब चीज़ें ध्यान देने वाली है, लेकिन यहाँ तक जो चीज़ें थी वो क्लियर होंगी आई थिंक। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.1 से 1.3 तक जो हमने सॉल्व किए, एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्या किया था हमने हमने पहले नेचुरल नंबर और ये सब के बारे में समझा। और फिर क्या समझा हमने हमने नेचुरल नंबर और होल नंबर, ये नंबर लाइन पे नंबर्स प्लॉट किए हमने। ठीक है, उसके बाद हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 में हमने ये सब चीज़ें की, ये वाली चीज़ें की प्रैक्टिस सेट 1.2 में। ठीक है, कंपैरिजन किया। फिर प्रैक्टिस सेट 1.3 में अभी हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पे। अब नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर्स वाली चीज़ें आएंगी, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं समझाऊंगा। और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं लेक्चर नंबर 8 फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह।